सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो ऐश ने हर एक रीजन में एक फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ा है, सिर्फ गला रीजन को छोड़कर। और अभी के लिए ऐश के पास टोटल 7 फायर टाइप पोकेमॉन है, जो कि है चारिज़ार्ड, क्विलावा, इन्फर्नेप, पिग्नाइट, इंसिनेरोर, टॉरकोल और टैलोनफ्लेम। और आज मैं आपको 20 फैक्ट्स बताऊंगा ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन के बारे में। सारे फैक्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग होंगे, तो हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है चारिज़ार्ड का फैक्ट नंबर 1। आपको पता होगा चारिज़ार्ड के हेड के दोनों कॉर्नर्स पे 2 हॉर्न्स होते हैं, पर क्या आपको पता है चारिज़ार्ड के ओरिजिनल डिजाइन में उसके पास 2 के जगह पे एक ही हॉर्न होने वाला था, जो कि उसके हेड के मिडल में था। एंड ये हमें काफी सारे पोस्टर्स में देखने को मिला था, पर आगे जाके इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और फिर चारिज़ार्ड को 2 हॉर्न्स मिले, जो कि उसके हेड के दोनों कॉर्नर्स पे थे। फैक्ट नंबर 2। आपको याद होगा चारिज़ार्ड चिल्स वो एपिसोड था जहाँ पे चारिज़ार्ड ऐश की बात मानने लगा था, और इस एपिसोड से पहले चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता था। पर क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी ऐश का चारिज़ार्ड किसी फायर टाइप पोकेमॉन से बैटल करता था, तब वो ऐश की बात मानने लगता था, जैसे कि ब्लेन का मैगमार, म्यूटू का क्लोन चारिज़ार्ड और रिची का जिप्पो यानी कि चारमेंडर। शायद ये इसलिए था क्योंकि चारिज़ार्ड हर एक फायर टाइप पोकेमॉन को अपना राइवल मानता था। फैक्ट नंबर 3। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जब भी चारिज़ार्ड ऐश से दोबारा मिलता है, तब वो ऐश का मुंह जला देता था। पर पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 68 में जब ऐश चारिज़ार्ड से वापस मिलता है, तब चारिज़ार्ड ने ऐश के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज करके उसका मुंह नहीं जलाया। और ऐसा सबसे पहली बार हुआ था कि ऐश चारिज़ार्ड से वापस मिला हो, पर चारिज़ार्ड ने ऐश का मुंह नहीं जलाया हो। नेक्स्ट फैक्ट्स आते हैं ऐश के क्विलावा के बारे में। फैक्ट नंबर 4। तो ऐश ने काफी सारे फायर स्टार्टर पोकेमॉन पकड़े हैं, पर सारे पोकेमॉन उसी रीजन में इवॉल्व हुए थे जिस रीजन में ऐश ने उनको कैच किया था, सिर्फ क्विलावा को छोड़ के, क्योंकि ऐश ने क्विलावा को सिंडाक्विल के फॉर्म में पकड़ा था जोटो में, एंड वो इवॉल्व हुआ था सिनो में। फैक्ट नंबर 5। सिर्फ एरियल एज को छोड़कर क्विलावा ने अपने सारे अटैक पैर में सीखे थे, यानी कि वो एक ही एपिसोड में 2 अटैक सीखता था। जैसे गुड क्विल हंटिंग में उसने टैकल और फ्लेम थ्रोवर सीखा था। हॉट मैचेस एपिसोड में क्विलावा एजिलिटी और स्मोक स्क्रीन सीखता है, और फिर पोकेमॉन एपिसोड 182 में क्विलावा स्विफ्ट और क्विक अटैक को सीखता है। एंड फिर फाइनली जिस एपिसोड में वो इवॉल्व होता है, उस एपिसोड में वो इरप्शन और फ्लेम व्हील अटैक को सीखता है। सिर्फ एरियल एज इकलौता अटैक था जिसके साथ क्विलावा ने उसी एपिसोड में कोई और अटैक नहीं सीखा था। नेक्स्ट है ऐश के इंसिनेरोर के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 6। तो ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन जिस बैटल में इवॉल्व हुआ है, उस बैटल को जीत लेता है, या फिर एटलीस्ट एक काफी अच्छी टक्कर दे देता है। पर ऐश का इंसिनेरोर पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि इवॉल्व होने के तुरंत बाद फेंट हो गया था। ये तब हुआ था जब ऐश का टोराकैट बैटल करता है प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर से, एंड उसको हरा भी देता है। तभी टोराकैट इवॉल्व हो जाता है इंसिनेरोर में, और उसके तुरंत बाद फेंट भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट भी उसी मूवमेंट से आता है जब ऐश का टोराकैट इंसिनेरोर में इवॉल्व हुआ था। इंसिनेरोर पोकेमॉन एनिमे का फर्स्ट ऐसा पोकेमॉन था जो कि खड़े होकर फेंट हुआ था। सारे पोकेमॉन नीचे गिरकर फेंट होते हैं और उनके आंखों में कंफ्यूजन का साइन बन जाता है, पर ऐश के इंसिनेरोर का केस बिल्कुल डिफरेंट था। फैक्ट नंबर 8। ऐश का इंसिनेरोर ऐश का इकलौता ऐसा फायर टाइप पोकेमॉन है जिसको फायर टाइप का मोस्ट कॉमन मूव फ्लेम थ्रोअर नहीं आता है। फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि ऐश के टोराकैट के अलावा पोकेमॉन एनिमे में कोई और टोराकैट अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। और हाँ, मैं यहाँ पे इंसिनेरोर या फिर लिटन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टोराकैट की बात कर रहा हूँ। ऐश के टोराकैट के अलावा हमें कोई वाइल्ड या फिर किसी ट्रेनर के पास भी कोई टोराकैट देखने को नहीं मिला है अभी तक। फैक्ट नंबर 10। इन्फर्नेप ऐश का इकलौता पोकेमॉन है जिसको ऐश का कोई राइवल पहले ओन करता था, फिर ऐश ने उसको पकड़ लिया। एंड आपको पता होगा इन्फर्नेप चिमचार के फॉर्म में पहले पॉल के पास था, जो कि ऐश का राइवल है। पर पॉल को चिमचार वीक लगता था, इसलिए उसने चिमचार को रिलीज कर दिया, फिर ऐश ने चिमचार को कैच कर लिया। एंड हम सबको पता है कि आगे जाके चिमचार कितना ज्यादा पावरफुल हुआ। फैक्ट नंबर 11। इन्फर्नेप की एबिलिटी है ब्लेज एबिलिटी, जिसमें जाने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद वो एक भी मैच नहीं हारा है। पर क्या आपको पता है ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन के मुकाबले इन्फर्नेप ने अपनी एबिलिटी सबसे ज्यादा बार एक्टिवेट की है, यानी कि इन्फर्नेप से ज्यादा अपनी एबिलिटी ऐश के किसी और पोकेमॉन ने यूज नहीं की है।
अब आते हैं ऐश के टॉरकोल के फैक्ट्स पर। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है ऐश का टॉरकोल इकलौता ऐसा ऐश का फायर टाइप या फिर होइन का पॉकीमॉन है जो कि किसी भी एवोल्यूशन लाइन से बिलोंग नहीं करता है। यानी कि उसके पास ना ही कोई प्री एवोल्यूशन है और ना ही कोई एवोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज का पॉकीमॉन है। एंड होइन में या फिर फायर टाइप में ऐश ने कोई भी ऐसा पॉकीमॉन नहीं पकड़ा है टॉरकोल के अलावा जो कि इवॉल्व ना होता हो। फैक्ट नंबर 13, एडवाइस टू गो। ये एपिसोड आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस एपिसोड में ऐश अपने पुराने पॉकीमॉन से मिलता है और अपने सारे फायर टाइप पॉकीमॉन से भी मिलता है और ऐश सारे पॉकीमॉन से प्रोफेसर ओक के लैब में मिलता है। पर यार ऐश ने टॉरकोल को भी प्रोफेसर ओक के लैब में लीव किया था, बट फिर भी वो इस एपिसोड में अपीयर नहीं होता और ऐश के सारे फायर टाइप पॉकीमॉन में ऐसा सिर्फ टॉरकोल के साथ हुआ था। बाकी सारे ऐश के फायर टाइप पॉकीमॉन जो कि प्रोफेसर ओक के लैब में थे वो इस एपिसोड में अपीयर हुए थे। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट है ऐश के चारिज़ार्ड के बारे में। जैसा कि आपने फैक्ट नंबर 1 में सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड को छोड़कर चारिज़ार्ड हर बार जब भी ऐश से मिलता था तो फ्लेम थ्रोअर यूज करता था। पर क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि चारिज़ार्ड ऐसा क्यों करता था? तो जैसे काफी दिनों बाद मिलने के बाद लोग एक दूसरे से हाई हेलो करते हैं, वैसे ये भी एक तरीका था चारिज़ार्ड का हाई हेलो करने का ऐश से। नेक्स्ट फैक्ट है ऐश के टैलोन फ्लेम के बारे में। फैक्ट नंबर 15, आपको पता होगा टैलोन फ्लेम की टाइपिंग होती है फायर और फ्लाइंग टाइप। पर क्या आपको पता है दोनों बार जब ऐश का फ्लेचलिंग इवॉल्व हुआ था तो वो फायर और फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन से बैटल करते हुए ही इवॉल्व हुआ था। सबसे पहली बार वो अपने फाइनल एवोल्यूशन टैलोन फ्लेम से बैटल करते हुए इवॉल्व होता है जो कि फायर फ्लाइंग टाइप का पॉकीमॉन है, और सेकंड टाइम जब वो फ्लेचिंडर से टैलोन फ्लेम में इवॉल्व होता है तब वो बैटल कर रहा था लेजेंडरी पॉकीमॉन मोल्ट्रेस से। इसकी भी टाइपिंग फायर और फ्लाइंग टाइप है। फैक्ट नंबर 16, टैलोन फ्लेम ऐश का सबसे पहला ऐसा पॉकीमॉन था जो कि इवॉल्व हुआ था लेजेंडरी पॉकीमॉन से फाइट करते वक्त, और जैसा कि मैंने पिछले फैक्ट में ही बताया वो पॉकीमॉन था फायर फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पॉकीमॉन मोल्ट्रेस। फैक्ट नंबर 17, ऐश के पिकाचू के बाद टैलोन फ्लेम को ऐश ने सबसे ज्यादा जिम बैटल्स में यूज किया है। जोटो में ऐश ने पिकाचू को पूरे के पूरे 8 जिम बैटल्स में यूज कर लिया था। पर इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पॉकीमॉन है वो है टैलोन फ्लेम, जिसको ऐश ने 7 बैटल्स में यूज किया था कैलोस रीजन के। और अब जो लास्ट फायर टाइप पॉकीमॉन है ऐश का वो है पिग्नाइट। क्या आपको पता है ऐश के टैपिक को पॉकीमॉन डायमंड एंड पर्ल यानी कि सिनो रीजन के टाइम पे ही रिवील कर दिया गया था, और ये तब हुआ था जब जापान में पॉकीमॉन डायमंड एंड पर्ल का 190 एपिसोड एयर हुआ था। उसके बाद एक शॉर्ट प्रीव्यू दिखाया गया जिसके अंदर ऐश के टैपिक और बाकी यूनोवा स्टार्टर्स को रिवील किया गया था, पर वहाँ पे ये रिवील नहीं किया गया था कि टैपिक को कौन कैच करने वाला है। फैक्ट नंबर 19, ऐश ने यूनोवा के तीनों स्टार्टर्स को पकड़ा था जो कि थे टैपिक, ओशोवॉट और स्नाइवी, पर इन तीनों में टैपिक ऐश का इकलौता यूनोवा स्टार्टर था जो कि इवॉल्व हुआ था। और फाइनली फैक्ट नंबर 20, पिग्नाइट का वेट 55 kg होता है, पर इसके बाद भी अगर आपने यूनोवा रीजन अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा ऐश इजीली पिग्नाइट को उठा सकता है। तो बस यही थे ऐश की सारे फायर टाइप पॉकीमॉन के बारे में फैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।